उस लेडी मिसेस किरण नेगी का स्टेटमेंट पढ़िए जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी के समक्ष दिया है। उस स्टेटमेंट को पढ़िए, उस लेटर को पढ़िए जिसमें उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने यह एक्यूज किया है कि पुलिस जो है अभी भी इस पर्टिकुलर करप्शन के एंगल को भूलते हुए इसको किसी और डायरेक्शन में ले जा रही है, एक कन्वीनियंस के लिए, उन करप्ट लोगों के लिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, चाहे वो हमारे अंदर भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि जब हमने ओथ में लिख के दिया है कि दोज ऑफिसर्स हु आर गिल्टी ऑफ अबेटिंग इंजीनियर नेगी टू टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड मस्ट बी put to task and they should be summarily dismissed from the services under section 311 of Constitution of India, and the criminal proceedings must be filed against them and started. Power helps to corrupt and absolute power corrupts absolutely. का हर काम अगर वो डिसऑनेस्टी के साथ है तो वो मीनिंगलेस है। विमल नेगी जी के जो आत्मदाह या उनकी मृत्यु का कारण बना वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन है और कुछ नहीं। तो उस करप्शन के लिए हमने एज पैटर्न ऑफ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन एक 8 पेज की डिपोजिशन दी है। आप इसके हर पन्ने को जांचें और जब आप जांच लेंगे तो आप पाएंगे पेखूवाला में 100 करोड़ रुपए की करप्शन की बू आपको नजर आने लगेगी। 1000 करोड़ रुपए की करप्शन आपको शांतम करचम में आने लगेगी। एक ऐसे इंसान को जिसने 22 साल बिजली बोर्ड में ऑनेस्टली से नौकरी करते हुए जब HPCL में उनको करचम बांटू पे लगाया गया, शांतम करचम पे लगाया गया, तो उन्होंने आज कुछ बोला नहीं कि चलो मैं किन्नौर में था, मैंने भाव में काम किया, मुझे शांतम करचम पे रख दिया गया है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो 2024 में जब वो HPCL के कार्यकाल में एज चीफ इंजीनियर के रूप में आए तो क्या परिस्थिति बनी कि 1 साल पूरा भी नहीं हुआ और उनको यह निर्णय लेना पड़ा, वी विल नॉट कीप आवरसेल्व्स साइलेंट, कि हमारे एक इंजीनियर जिसकी अभी मात्र 56 साल उम्र हुई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपने बच्चों को वह किन्नौर से लाकर शिमला में एडमिट करवा दे। उसको इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपनी बात को रख सके। उसको 6-6 घंटे तक MD के द्वार पे खड़े रहना पड़ता था, खड़े होकर। तरुण श्रीधर ने, उन्होंने अपने उस वक्तव्य में, जिसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा क्षमा करना विमल नेगी, मुझसे देरी हो गई। मुझे ये बात अगर पहले मैंने कर दी होती कि हमारे यहाँ भ्रष्ट लोग हैं, उनसे बच के रहिए, अपनी बात को बेबाकी से रखिए, तो शायद उनकी मृत्यु ना होती। उन्होंने जाते जाते भी उसमें लिखा कि क्षमा करना विमल नेगी, और उन्होंने एक और वक्तव्य भी दिया कि मैं कोची में एक मीटिंग में गया था। कोची की मीटिंग में उन्होंने ये पाया कि हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से, एक स्वच्छ प्रशासन के नाम से जाना जाता था, आज बीइंग कंट्रोल्ड बाय भ्रष्ट पीपल। उन्होंने लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप थॉरली इन्वेस्टिगेट कराइए, और ये आदमी जो गिल्टी पाए जाते हैं, दे शुड नॉट ओनली बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज, maybe they are IAS officer, maybe he is a born engineer, no matter, but विमल नेगी को हमारी सबसे बड़ा ट्रिब्यूट और श्रद्धांजलि ये होगी कि उन कल्प्रिट्स को पनिश किया जाए और हम अपने अंदर
करप्शन है भी उसको एक्सपोज करें। आपसे एक और आग्रह करूंगा कि हम हर साल इस एंटी करप्शन डे को मनाएंगे पावर सेक्टर से इस करप्शन को बाहर करने के लिए, और हम गुरेज नहीं करेंगे। जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो, मे बी ही इज द चेयरमैन ऑफ द बिजली बोर्ड, वी डोंट माइंड even telling against him also. We don't mind if he is a IAS officer as MD. I have deposed that I have come here to give my deposition against the most corrupt, most dishonest, highly incapable managing director IAS Shri Harikesh Meena. I have given in my deposition that no matter what happens, you do it, investigation properly and come to the conclusion. और मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि आज हम फैसला करें कि अगर तय समय के अंदर अगर सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो हम अपने एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए भी मजबूर होंगे, जिसके लिए आपके जो कन्वीनर और को कन्वीनर हैं इनको आप ऑथराइज कर सकते हैं।